भाई दिल्ली का सीएम वो हो जो हेमंत बिश्व शर्मा जैसा हो, दिल्ली का सीएम वो हो जो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, और दिल्ली का सीएम वो हो कट्टर हिंदू शेर जो गौ माता की बात करे, जो बात करे हमारी हिंदू बहन बेटी के ऊपर, जो बात करे लव जिहाद को रोकने पर, जो बात करे यूसीसी के ऊपर। जो राम भक्त होगा वही दिल्ली का सिंहासन पर राज करेगा, जो योगी मॉडल का होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों से भी मैं कह देता हूं कि अचरा कचरा नहीं चलेगा भाई दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी है, योगी मॉडल चाहिए भैया। हाँ, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा काम करने वाला जो स्टेबल हो, लंबी रेस का घोड़ा हो और जो दिल्ली को संभाले। ये नहीं कि तू चल में आया, वो वाला नहीं। हमको फ्री रेवड़ी नहीं चाहिए, वही पैसा को दिल्ली का नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक पैसा नहीं। बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ्री पैसा दे करके ले लूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9, मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। बात करते हैं दिल्ली चुनाव, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है, अब घमासान मचा हुआ है दिल्ली में कौन होगा बीजेपी का सीएम। बीजेपी के सीएम पर लगातार घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में एक अच्छा सीएम देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। बीजेपी दिल्ली को जीत चुकी है, अब घमासान जारी है सीएम के चेहरे पर। कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम? देखिए, यहाँ परिवारवाद नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी में। जो अच्छा काम करेगा वही यहाँ दिल्ली जो राम भक्त होगा वही दिल्ली का सिंहासन पर राज करेगा, जो योगी मॉडल का होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों से भी मैं कह देता हूँ कि अचरा कचरा नहीं चलेगा भाई दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी है, योगी मॉडल चाहिए भैया। हाँ, योगी मॉडल यहाँ ला करके तो सब कोई पसंद करेगा और सब कोई सराखों पर बिठाएगा। इसलिए योगी मॉडल आप छांटी करिए, उसमें कौन है योगी मॉडल, और आप ला करके बैठाइए। और योगी मॉडल 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा। पूरा भरोसा है बीजेपी का, ये पर सिस्टम पर पूरा भरोसा है, योगी मॉडल ला करके देंगे। योगी मॉडल की आप बात कर रहे हो कि आप दिल्ली में बुलडोजर चलाने की संभावना बढ़ाने की बात कर रहे हो। बुलडोजर का बात मैंने किया क्या साहब, आप एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं। योगी मॉडल यही है कि जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाले, अपराधियों को घर पे तत्काल बुलडोजर चलवा देते हैं, तो क्या वही दिल्ली में योगी मॉडल? यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से यमराज का दर्शन करा देते हैं योगी बाबा, तुरंत फैसला करा देते हैं। गुंडा माफिया जितना है ना, जो तो यहाँ सब नजर नहीं आएंगे। तो वही योगी मॉडल, मेरा कहने का मतलब वही है कि कोई भी हमारा देश सुरक्षित, 2 चीज तो होता है, जान और माल। हमारा जान और माल दोनों सुरक्षित रहना चाहिए, उसी को कहते हैं योगी मॉडल। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जो सबसे अच्छा काम करे, योगी जी की तरह काम करे। बिल्कुल, योगी जी का खुफिया तंत्र एक्टिव रहता है हमेशा, हर काम, हर क्षेत्र में जो है ना, वो कोई भी गुंडा माफिया वहाँ पर जो है ना, किसी पर पिस्तौल नहीं तान सकता है। कोई व्यापारी पर पिस्तौल तान देता था, और टोटी भैया के समय में लूटपाट तो, दंगा तो आम बात थी। तो योगी महाराज का शासन में जाकर दंगा करके देखिए, है ना, वो लंगड़ा ऑपरेशन के तहत तुरंत एनकाउंटर करवा देते हैं। तो वैसा चाहिए भैया, दबंग चाहिए, वैसा योगी मॉडल चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, एक देशभक्त पार्टी है। इनके सभी जो सीनियर कार्यकर्ता हैं आरएसएस से बिलोंग्स करते हैं। तो ये हमें अच्छा चीफ मिनिस्टर ला करके देंगे दिल्ली में, जिसको कि जनता सभी पसंद करेगी और अच्छा काम करेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। अभी उन पर मीटिंग चल रही है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, और वो जिनको पसंद करके लाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि वो अच्छा ही लाएंगे। लग रहा है दिल्ली में लगातार घमासान मचा हुआ सीएम के चेहरे को लेकर के, कौन हो सकता है? देखो, सीएम में ऐसा है जी, अभी 8-9 चेहरे जो है ना शॉर्ट लिस्ट किए हैं। आप अगर देखेंगे, ये तो हाई कमांड का फैसला होगा, क्योंकि जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना ये सीएम होंगे, कोई अभी तो अटकलबाजियाँ लगा रहे हैं। कोई कह रहा है मोहन सिंह बिष्ट होगा, कोई कहता है रेखा गुप्ता और शिखा राय में से कोई होगा, कोई कहता है प्रवेश वर्मा हो सकता है, विजेंद्र गुप्ता हो सकता है, आशीष सूद भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़े लंबी रेस के घोड़े। लेकिन कई बार होता है ऐसा कि आपने देखा होगा पीछे छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर, राजस्थान में भी जब इलेक्शन जीते हम सत्ताधारी पार्टी ने, तो वहाँ पर एकदम ऐसे चीफ मिनिस्टर आए हैं कि जो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मतलब किसी ने नाम एक्सपेक्ट ही नहीं किया। दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा काम करने वाला जो स्टेबल हो, लंबी रेस का घोड़ा हो और जो दिल्ली को संभाले। ये नहीं कि तू चल में आया, वो वाला नहीं। बस एक बार चीफ मिनिस्टर बनाना है, और ऐसे क्यों जनादेश दिया है, तो ये तो है नहीं कि एक चीफ मिनिस्टर आया कल फिर बदल दिया, ऐसा नहीं चाहिए। स्टेबल चाहिए, स्थिर, हाँ स्थिर चाहिए। तो अब देखो, अभी तो हम ऐसे ही लग रहा है शायद मोहन सिंह बिष्ट बन जाए, मेरे को तो ऐसे लग रहा है।
और हो सकता है विजेंद्र गुप्ता बन जाए, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट का जो है अपना अच्छा योगदान रहा है, एक मुस्लिम बहुल इलाके से जीता है और पीछे कई बार जीता है, मतलब लगातार जीता है। विजेंद्र गुप्ता भी 4-5 बार से लगातार जीतता आ रहा है, जबकि बीजेपी की कोई आती नहीं थी। जब आम आदमी पार्टी की 67 सीटें हैं, जब भी जीता है वो जी, तो कुछ ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्तफाबाद से जहाँ पे मुस्लिम बहुल्य सीटें, वहाँ पर मोहन बिष्ट जीतते हैं लगातार। हाँ बिल्कुल जीते हैं, क्योंकि उनका, लेकिन उसमें देखो थोड़ा सा एक एडवांटेज और भी रहा हमें, क्योंकि वहाँ से ताहिर हुसैन को खड़ा किया था ओवैसी ने, तो कुछ वोट कटने का भी फायदा मिला। 33,000 वोट तो वही ले गया था। अच्छा जी। हाँ, तो उसका भी कुछ फायदा मिला है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि अगर शायद वो ना खड़ा होता तो मैं भी शायद हम हार जाते। सीएम फेस पर लगातार घमासान जारी है, कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम? जिसे बना दे भैया। ऐसे कैसे बना दो, किसी बना दो? अरे यार, जो ऐसा जो व्यक्ति- नेता जीत कर आया है, जी। जो मतलब जो कैंडिडेट जीत कर आया, उनमें से किसी को भी बना दे हम स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे जो भी बन जाए। कहना है शुभ जी, दिल्ली का सीएम कौन हो सकता है? भाई दिल्ली का सीएम वो हो जो हेमंत बिश्व शर्मा जैसा हो, दिल्ली का सीएम वो हो जो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, और दिल्ली का सीएम वो हो कट्टर हिंदू शेर जो गौ माता की बात करे, जो बात करे हमारी हिंदू बहन बेटी के ऊपर, जो बात करे लव जिहाद को रोकने पर, जो बात करे यूसीसी के ऊपर, जो बात करे हमारी अर्थव्यवस्था को, दिल्ली के भारत की राजधानी के सड़कों के जो भी है मेन मुद्दा तो वो है। और जो कुकृत कार्य करा है केजरीवाल ने, बेटा तो तेरा तो तेल लगा के सरसों का और हिसाब लेंगे 11 वर्षों का, जो तो झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला, तो इसका तो स्वाहा हो जाएगा, दिक्कत मत लो। और हमें मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जो कट्टर हिंदू शेर हो या कट्टर हिंदू शेरनी बहन हो, जो भी आए और बढ़िया तरह हिंदू राष्ट्र बनाए भारत देश की राजधानी दिल्ली को। हिंदू राष्ट्र बनाए है और रहेगा जी। हाँ, हिंदू राष्ट्र है और इंशाल्लाह हिंदू राष्ट्र रहेगा। चलिए ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं दिल्ली में उन्होंने घोषणा में जारी की थी, सीएम बनने के बाद वो योजनाएं जल्द से जल्द जनता को मिलेंगी? बिल्कुल, वो तो देखो उन्होंने काम उसमें, देखो अभी चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बना, लेकिन उन्होंने काम अभी स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर लेग वर्किंग स्टार्ट कर दी है और ये जरूर मिलेगा। आप देखो अगर उन्होंने कहीं भी किया, अगर एमपी के अंदर लाडली बहन योजना चल रही थी और महाराष्ट्र में लाडली लड़की जो योजना स्कीम है उसमें 2100 रुपये देते हैं, तो वहाँ दे ही रहे हैं, पिछले अगस्त से लेके अब तक दे रहे हैं। बस उसमें थोड़ा सा ये है कि ये फेरबदल हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है, कुछ औरतें ऐसी हैं जो एलिजिबल नहीं है, जिनके पास कार है, इनकम टैक्स दे रही हैं, उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। यमुना की सफाई कब से प्रारंभ हो जाएगी अनुमान? देखो जी, यमुना की सफाई कभी भी काम करते हुए नजर आए। देखो इसने तो 10 साल से सफाई करी नहीं, इसने तो 10 साल से लारे लप्पे देता रहा मैं यमुना की सफाई करूँ, और केंद्र का 8500 करोड़ रुपए लेके भी डकार के बैठ गया। ठीक है, 8500 करोड़ रुपए दिए थे, इसने कोई नहीं लगाया। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ काम करते हुए नजर तो आए ना, काम करने में नजर तो आए ना। ये तो ऐसा दूर आदमी है कि एक तो काम नहीं कर रहा और ऊपर से कह रहा है हरियाणा की जो गवर्नमेंट है ना उसमें ना पानी में जहर मिला के भेज रही है। बताओ कितने एक वहाँ पर आम आदमी पार्टी का कन्वेनर होके, भूतपूर्व मुख्यमंत्री होके कह रहा है कि हरियाणा के लोग जो है, ये खुद हरियाणवी है, हिसार में पैदा हुआ है, कहता है जहर मिला के भेज रहे हैं। तो ये भी है ना, ये उसको लेके डूबा है। जबकि वो नायाब सिंह सैनी ने पाल घाट के अंदर वजीराबाद के उधर पानी पी के दिखाया, उसने चैलेंज दिए, तू वजीराबाद के इधर पानी पी के दिखा दे। एक्चुअली क्या है, ये क्या है कि यहाँ पर 28 नालों का पानी यमुना के अंदर डायरेक्ट गिर रहा है और बिल्कुल गंदा हो रहा है, बिल्कुल जहरीला हो रहा है। अब बाद में इसे बोला भैया तूने ऐसे कहा था, तेरे को ये इसकी भी खामियाजा भुगतना। कहते मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये बोला अमोनिया जो है ना उसमें अमोनिया ज़्यादा है पानी के अंदर, वो भेज रहे हो। अब ये इतना झूठा आदमी है, झूठ की मतलब दोगला आदमी है एकदम, ना झूठ इतना बोलता है। ये सफाई कब से प्रारंभ हो जाएगी यमुना जी की? देखो अभी तो चीफ मिनिस्टर आए, इलेक्शन आए, पहले तो मिनिस्ट्री डिक्लेयर करेंगे। देखो कम से कम अगर 70 यहाँ पर 70 विधानसभा के हैं, कम से कम 7 कैबिनेट मिनिस्टर तो चाहिए ना, 7-8 तो वो आएंगे, जिसको बनाएंगे दिल्ली जल बोर्ड और जो भी इसका देखेगा। तो यमुना की सफाई, देखो यमुना का सफाई का काम इतना वो नहीं है कि एकदम जादू की छड़ी घुमाई और हो गया, काम करते हुए नजर आएंगे।
जाएंगे। अगले इस टेन्योर के अंदर तो हो जाएगा उनका, जो 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल के टेन्योर में पूरा क्लीन हो जाएगा, यमुना की सफाई होगी यमुना की। सर एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि हर बार इलेक्शन जब भी होते हैं, इलेक्शन के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी जीतती है चुनाव, उसके बाद तत्कालीन विपक्ष के द्वारा बयानबाजी शुरू हो जाती है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। लेकिन इस बार दिल्ली का जो इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीती, यहाँ पर ईवीएम का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसका क्या वजूद है, क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है, या विपक्षी दल इस चीज़ को मान चुके हैं कि ईवीएम बिल्कुल सही इलेक्शन कराती है? मैं बार बार कहता हूं, जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं। यहाँ बगल में ही एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस है, हाँ, आप आइए, ईवीएम में आपको जो है गड़बड़ी लगता है, अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लेकर के आइए और वहाँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस चलिए, वहाँ पर प्रूव कर दीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, हैक हो सकता है, इसको जो है किसी प्रकार गड़बड़ी इसमें किया जा सकता है, तो हम आपको अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम देंगे। बीजेपी से हमको कोई मतलब नहीं है, अपना पॉकेट से जहाँ जहाँ इसके लिए आप लिखा पढ़ी करा लो, थाना पुलिस करा लो, कोर्ट कचहरी करा लो, अंगूठा टिप्पी करा लो, एग्रीमेंट मेरे साइन करा लो, हर चीज मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप खाली आपको प्रूफ करना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, खुला चैलेंज एकदम ओपनली, जो सुन रहा है मेरा बात को जी, खुला चैलेंज, आप खाली प्रूफ कर दीजिए यहाँ दिल्ली में आकर के, मैं आपको ले जाऊंगा। खाली आकर के आप बोल देना कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस जाऊंगा, वहाँ चल करके आपको ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होता है वो चीज को सिद्ध कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, बता दीजिए, टेक्निकल एक्सपर्ट अपने साथ लेते आइए, सारा खर्चा मैं दूंगा, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अपना पॉकेट से, मैं एकदम डंके की चोट पर, एकदम चैलेंज है, समझ गए? बिल्कुल चैलेंज आप कर रहे हो। चलिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में जो योजनाएं लेकर के आए थे, क्या उनका लाभ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिल्ली वालों को देगी, या कहीं ना कहीं जैसे कि केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला दे रही है, चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा? सबसे पहली बात कि यहाँ का हमारे आवाम को हरामखोर नहीं बनाना है, एक बात डंके की चोट पर कह रहा हूँ, हमारा आवाम को हरामखोर, कामचोर, निर्लज और जो है ना बेईमान, ये सब नहीं बनाना है। हमारा देश को, युवा पीढ़ी को जो है ना मेहनती बनाना है। हम थोड़ा थोड़ा रेवड़ी दे करके उनको हरामखोर बना दे, ये कतई ठीक नहीं है हमारा देश का भविष्य, है ना। तो इसलिए मैं जनता पार्टी से गुजारिश करूंगा कि आप जो फेरी रेवड़ी देने की बात किए हैं केजरीवाल के चक्कर में, उसको पूरा बंद कर दीजिए। हमको फ्री रेवड़ी नहीं चाहिए, वही पैसा को दिल्ली का नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 पैसा नहीं, बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ्री पैसा दे करके ले लूंगा। और फ्री में कितना मिलता है और कैसा चीज मिलता है मुझे पता है ना। फ्री में नहीं चाहिए, आप उसी पैसा को दिल्ली का विकास में लगाइए, दिल्ली को स्वर्ग बना दीजिए। एक एक जनता जो है ना आपको, आपके लिए हाथ उठा करके दुआ पड़ेगा, आपके लिए दुआ में कसीदे पड़ेगा जी। देखिए, यहाँ पर जो भाई साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार बिजली पानी लोगों को फ्री दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इलेक्शन को जीतने के लिए वो सारे मुद्दे लेकर के आई, जबकि अरविंद केजरीवाल ने लगातार चुनाव प्रचार में कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार दिल्ली में भी जीत के आती तो वो सारी ये जो फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू करने के लिए बोल रखा है कि ये जितनी भी योजनाएं दिल्ली में फ्री की चल रही हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो सारी जारी रहेंगी। उसके बावजूद भी महिलाओं को 2500 रुपये और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी देगी। सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी देगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में था। लेकिन हमारे साथ भाई साहब ये जो जुड़े हुए हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि हमें फ्री की नहीं चाहिए। ये एक आम नागरिक के लिए ये एक बहुत बड़ा बलिदान है, जो कि देश को, युवाओं को, देश की जनता को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि देश को ज़रूरत है हमारे रोजगार की, फ्री की रेवड़ी की ज़रूरत नहीं। चलिए हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और लोगों से हम जानकारी हासिल करते हैं कि उनके बारे में वो क्या इस विषय पर सोचते हैं और कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम।